हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस लेसन। हम ईमेल राइटिंग मेड इजी कोर्स में चर्चा कर रहे हैं कई तरह की ईमेल्स की। हमने पिछले लेसन में एक ईमेल लिखी थी जो इंक्वायरी थी और उसकी रिप्लाई थी। अब इस बार जो है हम एक कंप्लेंट लिख रहे हैं। ये कंप्लेंट हम भेजेंगे जिस कंपनी से भी हमने ये सामान खरीदा था उस कंपनी को हम भेजेंगे और उनसे फिर हम इस विषय में बात करेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो मेल मैं लिख चुका हूँ। अगर आप ये मेल कैसे लिखी गई थी वो जानना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश वाला लेसन देख सकते हैं, उसमें ये मेल कंस्ट्रक्ट की गई थी। इस लेसन में मैं आपसे इस मेल को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने बात की थी पहले भी वो थी कि सेंडर के बाद आपका मतलब सेंडर तो आप हैं। जब आप किसे भेज रहे हैं वो लिख के और उसके बाद आप ये सब्जेक्ट लाइन पे आ जाते हो और सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये ऐसा है, कंप्लेंट है, न्यू लैपटॉप डिस्चार्जेस इन 30 मिनट्स। मतलब हमने एक कंपनी का लैपटॉप खरीदा और वो लैपटॉप 30 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है मतलब वो लैपटॉप अपना चार्ज छोड़ देता है। तो वो जब अपना चार्ज छोड़ देता है तो क्या होता है, उस आदमी को दोबारा उसे प्लग इन करना पड़ता है। तो प्लग इन करने के लिए उसे बार बार पॉइंट ढूंढना पड़ता है। कई बार आपके पास पॉइंट होता, कई बार नहीं होता। आप ऑफिस में हैं, आप किसी क्लाइंट के लोकेशन पे गए हुए हैं, तो लैपटॉप में 4-5 घंटे का बैटरी चार्ज नहीं रहेगा, वो भी नए लैपटॉप में, तो क्या फ़ायदा है। और ये भी कोई गेमिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऑफिस के काम के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट लाइन है जो कि अटेंशन गैदरिंग है। उसके बाद है काइंड अटेंशन कस्टमर सपोर्ट टीम लीडर। मतलब जो भी टीम लीडर हैं कस्टमर सपोर्ट के, वो इस पर कृपया ध्यान दें। अब हम आते हैं मेल पे, कंप्लेंट जो हम लिख रहे हैं। आई एम एन ओल्ड कस्टमर ऑफ योर कंपनी। मैं आपकी कंपनी का पुराना ग्राहक हूँ एंड दिस इज माई थर्ड लैपटॉप। ये मेरा तीसरा लैपटॉप है आपके यहाँ से। आई हैव नेवर हैड एनी कंप्लेंट्स विथ योर प्रोडक्ट्स इन द पास्ट। मतलब पहले तो मुझे कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई, तीसरा लैपटॉप है, इसी में क्यों प्रॉब्लम हो गई। A week ago, I purchased a laptop from an authorized retailer at Mall of India, Noida. तो मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में आपका जो ऑथराइज रिटेलर है उनसे मैंने एक हफ्ते पहले ये लैपटॉप खरीदा और तब से मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ जो एक हफ्ते बाद शुरू हो गया था और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आई हैव बीन फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लैपटॉप बैटरी इन जस्ट हाफ एन आवर। आधा घंटा काम होता है और लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आई एम अ प्रोफेशनल हु नीड्स अ लैपटॉप फॉर ऑल ऑफिस वर्क ऑल डे। तो सारा ऑफिस वर्क मेरा लैपटॉप पे ही होता है, पूरे दिन होता है। आई वर्क फ्रॉम होम एंड आई ऑल्सो विजिट क्लाइंट्स। तो मैं क्लाइंट साइट पे भी जाता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। तो लैपटॉप एक हैंडी चीज़ है जिसे लेके मैं कहीं भी चला जाता हूँ। द लैपटॉप डज नॉट अलाउ मी टू मूव अराउंड एंड आई हैव टू कीप इट प्लग्ड इन टू कीप वर्किंग। तो ये तो मुझे मतलब मूवमेंट करने ही नहीं देता, आधे घंटे में खत्म। मतलब मैं इसे प्लग इन करके ही बैठा रह सकता हूँ, मुझे तो ग्राउंड कर दिया। इज दिस अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप? ये लैपटॉप है या डेस्कटॉप है बताइए। डेस्कटॉप को प्लग इन करके रखना पड़ता है, यूपीएस भी लगाना पड़ता है। तो ये मैंने कहा, कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ। आई हैव चैटेड विथ योर कस्टमर सपोर्ट। 2 बार कस्टमर सपोर्ट से जो चैट होती है इस पे चैट कर चुका हूँ और आपके कॉल सेंटर के नंबर्स को भी मिला चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। किसी ने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की, वो मेरी प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। I went to the store but they said all complaints need to be taken up with the company directly. तो मैं आपके स्टोर पे भी गया, उनसे भी बातें की कि भैया क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कंपनी से ही बात करनी पड़ेगी। A new machine behaving in this manner is not only deeply distressing but also damaging to my work life. मेरी वर्क लाइफ को ये डैमेज भी कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मेंटली भी मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। और मेरा ओल्ड लैपटॉप, आई डोंट इवन हैव माई ओल्ड लैपटॉप, क्योंकि वो तो मैंने इसके साथ ही एक्सचेंज कर लिया था। तो अब आप देखो मैं कितना हेल्पलेस हूँ। मेरे पास एक ही लैपटॉप, आधे घंटे में बोलो राम, और घूमने घामने के काबिल नहीं। प्लग इन करके रखो या कहीं भी जाओ तो जल्दी से ढूंढो, लगा दो, लैपटॉप लगा दो। जैसे पुराने लैपटॉप या फ़ोन लेके आदमी घूमता है ना, प्लीज़ रिचार्ज,
इसको चार्ज कर देंगे, प्लीज़ ज़रा लगा देंगे। किसी के भी घर पे जाओ तो आदमी ढूंढता फिरता कहाँ सॉकेट में, आपके पास इसका चार्जर है? क्यों आए हो यार, तुम चार्ज करके ले, तुम यहाँ बात करने आओ, मिलने आओ, कि मैं अब चार्जर ढूंढूं मेरे पास है या नहीं, या मैं कहीं लगाऊं, फिर तुम भूल के चले जाओ, फिर मैं नीचे लेके भागूं कि भैया फोन छूट गया आपका। क्या यार। तो इस लैपटॉप ने तो मेरी हालत बहुत खराब कर दी है। इनवॉइस, वारंटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट स्लिप, सब चीज़ की कॉपी स्कैन करके इस मेल के साथ अटैच है। मतलब आपको जो भी डिटेल चाहिए, कौन सी डेट को खरीदा, कितने बजे खरीदा, कितने में खरीदा, क्या वारंटी है, ठप्पा लगा के दिया गया है या नहीं, और इनवॉइस हमारी है या नहीं, सब कुछ, मॉडल नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है इनवॉइस पे। अब आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई मैंने ये डिटेल नहीं दिया, सब डिटेल आपके पास है। प्लीज रिप्लेस द लैपटॉप इमीडिएटली। अब हमें क्या है, ऐसी मेल्स जिसमें हम एक्शन चाहते हैं, हमें पहले अपना केस बिल्ड करना है, फिर हमें कॉल टू एक्शन बहुत आराम से सीधा सीधा देना है कि प्लीज रिप्लेस द लैपटॉप इमीडिएटली टू अवॉइड एनी फर्दर इनकन्वीनियंस टू अ लॉयल कस्टमर। मैं आपका लॉयल कस्टमर हूँ, वफादार ग्राहक हूँ आपका, आपका तीसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इनकन्वीनियंस मत होने दीजिए। अगर मुझे रिप्लेसमेंट तुरंत नहीं देते आप तो कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं मजबूर हो जाऊंगा दो चीज़ों के लिए, एक कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए, दो अपना अनुभव सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते जी, फिनिश्ड। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें कि भैया ये दो काम मैं करूंगा ज़रूर अगर मुझे रिप्लेसमेंट मिले। कंपनी कहती है हम बैटरी बदलवा रहे हैं, क्यों बदलवा रहे हैं यार, बैटरी चार्ज लूज कर रही है, बैटरी तो नई होगी ना। समथिंग इज रॉन्ग विथ योर चिपसेट, कोई चीज गलत है इस लैपटॉप में, मुझे ये नहीं मांगता है, आप नहीं देना चाहते, मुझे मंजूर है, मैं तो कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, सोशल मीडिया जाऊंगा। जो जो ये सुनेगा कि 30 मिनट में डिस्चार्ज, कितना सारा आदमी रुक जाएगा खरीदने से, कितने सारे लोगों के दिमाग में संशय पैदा हो जाएगा, कंपनी क्या सोचेगी। अब देखिए कंपनी वालों के पास जाएगा तो कंपनी वाले डिसाइड करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये वो कंप्लेंट है, और इसका फिर हम लोग अब रिड्रेसल का अगले लेसन में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मैं आपसे अगले लेसन में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए शुभकामनाएं।